नाथानवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 25 से पाठ 25 से स्टार्ट करना था। लास्ट वीक हमने कंप्लीट किया था। भगवान बता रहे थे कि अगर एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं और सामान्य लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उसके अंतर्गत भगवान ने बताया था कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं और तब फिर वर्ण संकर जो पैदा होगा उसको उत्पन्न करने का मैं कारण रहूंगा। ये वाला श्लोक हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद 25वां श्लोक से चालू करना था। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। इसमें है सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जिस प्रकार से अविद्वांस, तो कर्मण्य विद्वांसों में हम देखेंगे संधि भेद है कि उसको संधि विग्रह करते हैं तो कर्मणि और अविद्वांस, अविद्वांस मतलब अज्ञानी लोग। तो जिस प्रकार से अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त रहते हैं, कर्म में आसक्त रह के अज्ञानी लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत जिस प्रकार से अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं, कुर्यात विद्वांस तथा सक्तस, उसी तरह से ज्ञानी लोगों को चाहिए कि अनासक्त, कुर्यात विद्वांस तथा असक्त, उसी तरह से विद्वान लोग अनासक्त रह के कार्य करेंगे और सामान्य लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, जिससे कि सामान्य लोग देख के उस तरह से आचरण कर सकें, इसलिए जो विद्वान लोग अनासक्त रह के कार्य करते हैं। तो अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, विद्वान लोग अनासक्ति से कार्य करते हैं। हो सकता है कार्य समान भी हो, परंतु भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर अनासक्त होकर कार्य करेगा तो सामान्य लोग जो है उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तात्पर्य में भी यही पॉइंट लिखा है कि दोनों के बीच में इच्छाओं का अंतर होता है। एक्सटर्नल एक्टिविटी हो सकता है समान हो, पर उनकी इच्छाओं का अंतर होता है। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कार्य करता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो बहुत अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट तात्पर्य है, मेन थीम है इस तात्पर्य का कि सामान्य कार्य हो सकता है समान जैसा लगे देखने में, परंतु उसमें यह अंतर होता है कि एक कार्य व्यक्ति खुद के लिए करता है, खुद के इंद्रियों के लिए, और दूसरा कार्य कृष्ण भावनामृत कार्य जो है वो कृष्ण की भक्ति के लिए करता है या कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है। और कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं भक्त, उनका ये जिम्मेदारी है कि लोगों को ये प्रदर्शित करें कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है। जिस इसमें वास्तविकता में जो समाज में रहने वाले भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम त्याग के ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम में जाते हैं
तो सामान्यतः लोग उनको सोचते हैं कि ये तो अलग तरीके के लोग हैं। कई बार लोग देख के सोचते हैं कि ये थोड़े सिर्फ टाइप के लोग हैं, या लोग कई बार उनसे, नए लोग जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, कई बार उन सोचते हैं कि ये लोग कुछ अलग ही टाइप के वियर्ड लोग हैं, पता नहीं दूसरे दूसरे लोग से आए, तो उनसे उतना इंस्पिरेशन नहीं ले पाते हैं, या उनसे उतना कॉमन चीज नहीं देख पाते हैं। परंतु गृहस्थ लोग जो सोसाइटी में रह के भगवत भक्ति करते हैं, उनसे लोग इंस्पिरेशन ज्यादा ले सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि गृहस्थ को या समाज में सोसाइटी में प्रचार आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेगेशन भक्तों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कांग्रेगेशन भक्त उस सोसाइटी के अंदर सामान्य लोगों की तरह रह के और लोगों को प्रचार कर सकते हैं। जबकि जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, उनके लिए ये कठिन होता है लोगों से उस प्रकार से मिल पाना, क्योंकि एक तो वेशभूषा भी बहुत अलग होती है, और आश्रम भी इस प्रकार से है कि नए लोग एकदम खुल नहीं पाते। जो श्रद्धावान है वो ओपन हो सकते हैं, परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं है वो सामान्यतः साधुओं से डरते हैं। गौरांग प्रभु कुछ को एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि एक बार एक ब्रह्मचारी, एक बार वो ही जा रहे थे कहीं मंदिर से बाहर मुंबई में, तो बस में जब जा रहे थे तो एक औरत ने अपने बेटे को बोला कि देखो, इनकी तरफ हाथ दिखा के बोला, देखो वो भूत जा रहे हैं। तो वो बता रहे थे, देखो आजकल माता पिता बच्चों को सिखाते भी हैं कि जो भक्त है वो भूत के समान है, क्योंकि एक तो कल्चर, सामान्य कल्चर भी नहीं है, लोग साधुओं का उतना विश्वास भी नहीं करते हैं, श्रद्धा भी नहीं रखते हैं, और दूसरा उनको ये दूसरे अलग टाइप के, अलग रास्ते के लोग लगते हैं, इसलिए उनसे कई बार वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है गृहस्थ भक्तों के लिए, समाज के अंदर रह के लोगों को ये प्रदर्शित करें कि किस प्रकार से भक्ति पूर्वक कार्य करना है और किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्यों को भक्ति में नियोजित करना है। इसलिए कृष्ण भक्ति के विकास में, स्पेशली घर घर के अंदर ले जाने में, सोसाइटीज के अंदर ले जाने में गृहस्थ भक्तों का बहुत आवश्यकता होती है, जो कि वो लोगों को एंगेज करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अभी उनको कैसे एंगेज करना है वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। इस श्लोक में बताया कि किस प्रकार से वो प्रदर्शित कर सकते हैं और प्रैक्टिकली क्या करना है उनको, वो अगले श्लोक में आता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। जो विद्वान है उनको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेदम मतलब एजिटेशन ऑफ द माइंड, बुद्धि का विचलन। अज्ञानम, जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। अज्ञानी लोग और कर्म में आसक्त लोग, वास्तविकता में सकाम कर्म में आसक्त लोग मूर्ख भी कहलाए जा सकते हैं, पर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं दो प्रकार की जो कैटेगरी हैं, कि जो मूर्ख है मतलब जो आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और दूसरे जो सकाम कर्मों में आसक्त हैं। तो इन लोगों का न बुद्धि भेदम जनियेत, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि उनकी बुद्धियों को, उनके माइंड को ज्यादा एजिटेट नहीं करें, उनकी बुद्धि को ज्यादा एजिटेट नहीं करें। जो सयेत सर्व कर्माणि, उसकी बजाय उनके कर्मों को कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनके अंदर कृष्ण भक्ति का विकास हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में कोई रहता है, हो सकता है हमने उसको मंगलाती में या क्लासेस में कभी बुलाया, हमारे घर में कभी प्रोग्राम होता है और वो नहीं आने के लिए तैयार है, नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से एंगेज कर सकते हैं। उसके घर में जाके प्रसाद दे सकते हैं, कभी कभी उसके घर में कीर्तन कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कीर्तन होता है या कुछ होता है तो उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं, उसके घर का कुछ मटेरियल ले सकते हैं। तो किसी भी तरह से अलग अलग तरीके हैं किस प्रकार से लोगों को एंगेज करना है, जिससे कि वो कृष्ण भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। सामान्यतः एक बहुत आसान है, लोगों को प्रसाद लगातार देने से उसका कृष्ण भक्ति में विकास हो सकता है। अपने घर में प्रसाद बनाइए और कॉलोनी में और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको बताइए भगवान का प्रसाद है। प्रसाद देने से सामान्यतः कोई मना नहीं करता है, और कोई अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है तो उसको फिर भक्ति के अलग अलग कार्यों में लगा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, वो बहुत एक्सपर्ट थे भक्तों को कार्य में लगाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए। वो जगन्नाथ जी का रथ बना रहे थे, तो जगन्नाथ जी का रथ बनाते समय एक व्यक्ति आए, गॉर्डन
गॉर्डन जॉन एक अमेरिकन व्यक्ति आए, तो उनको उन्होंने कील लगाना सिखा रहे थे। वो उनको बोला कि आप अभी कील पकड़िए और मैं हथौड़ा से कील को ठोकता हूँ, जगन्नाथ जी के रथ बनाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कील पकड़ा, उन्होंने उसको हथौड़ा से ठोका। तो जयानंद ने बोला, देखो कितना अच्छा, आप तो कितने टैलेंटेड हैं, कितने अच्छे से कील पकड़ते हैं। और उसके बाद फिर बोला कि अभी ऐसा करिए, मैं कील पकड़ता हूँ, आप हथौड़ा से मारिए। तो जब कील लग गई, दूसरी कील, तो उन्होंने फिर बोला कि अरे आप तो हथौड़ा से मारना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार से उनको बोला कि अभी आप ही ये कील और हथौड़ा लीजिए और इस जगह पे लगाना है। ऐसा करके उनको जगन्नाथ जी का रथ बनाने में लगा दिया। और जगन्नाथ जी का रथ 2-3 दिन तक काम चला। वो व्यक्ति 2-3 दिन आते रहे। जगन्नाथ का रथ बन गया, उसके बाद उसको जगन्नाथ रथ यात्रा में बुलाया। वो जगन्नाथ रथ यात्रा में आए, फिर उसके बाद प्रभुपाद से मिले, फिर संस्था को ज्वाइन कर लिया। आज वो व्यक्ति गॉर्डन जॉन जो है, वो आज इस्कॉन के सबसे ज्यादा शिष्य जिनके हैं वो हैं श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज। उनको इस तरह से भक्ति में लेके आए थे। केवल जगन्नाथ जी के रथ में कील लगाने के लिए उनको सेवा में लगाया जयानंद ने, और उस कील लगाते लगाते वो भगवान की भक्ति में जुड़ गए। और इतने बड़े सन्यासी, अभी पूरा मायापुर डेवलप किया, कितना सारा जगह प्रचार कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा शिष्य हैं उनके, जयपताका स्वामी महाराज के। तो इस प्रकार से भक्तों को इंटेलिजेंट होना चाहिए, कैसे हर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। कोई अगर म्यूजिक अच्छा जानता है तो उसको कृष्ण के लिए गाने में लगा सकते हैं। कोई कुकिंग अच्छा जानता है तो कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने में उसको लगा सकते हैं। कोई अगर माला बनाना जानता है तो कृष्ण के लिए माला बनाने में लगा सकते हैं। कोई अगर आर्ट जानता है, ड्राइंग और ये सब, तो फेस्टिवल्स में उसके द्वारा कुछ स्पेशल ड्राइंग बना सकते हैं, जमीन पे जो सजाने वाला बना सकते हैं। तो ये दिमाग लगाना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्ति को सेवा में लगाना है। और दूसरा, उनको सकाम कर्म करने से तुरंत नहीं रोकना चाहिए, जिससे कि उनके मन विचलित नहीं हो। नए लोगों को अगर हम बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है कि ये तो क्या दुनिया भर के नियम है। तो उसको पहले हमें सेवा में लगाना चाहिए, और जैसे जैसे उसकी शुद्धि हो, जैसे जैसे वो सुनता रहे, भक्ति में आगे बढ़े, वैसे वैसे उसको चीज बता उसको भक्ति में पूर्णता से ला सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में जब पहली क्लास में जब लोग आते हैं तो उनको हम ये सब नहीं बताते कि आपको तो ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। उसको बोलते हैं आप आइए, अभी सुनिए, गीता क्लास सुनिए। उस जब जब कुछ समय तक सुनता है तो उसको अपने आप पता चल जाता है सारे सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत उसमें उसको सीखना है। तो और इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्या, ये सिद्धांत वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। भक्त को ये पता होता है कि भगवान कृष्ण सभी यज्ञ और अनुष्ठान के स्वामी हैं, और भगवान कृष्ण के द्वारा ही, सभी यज्ञों के द्वारा वही जानने योग्य हैं। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए है। और चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। वेदों का लक्ष्य भगवान कृष्ण को जानना है, बट सामान्य लोग भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं। उनके लिए केवल इंद्रिय तृप्ति सब कुछ है। इसलिए वो वेदों का अध्ययन भी इसी तरह से करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं उसमें से मिल जाए। वेदों का अध्ययन भी इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण को प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाएं, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार से सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाता है। उनके कार्य करने में उनको रोकने की आवश्यकता नहीं है, बाधा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल ये सिखाएं कि कैसे सारे के सारे कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, और कृष्ण की सेवा में लगाने से क्या फल मिलता है, क्या अच्छा होता है। इस प्रकार से उनको गाइड करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है।
ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सीख जाता है कि उसको अपने कर्म फलों को कृष्ण को कैसे समर्पण करना है, तो उसके बाद उसका प्रोग्रेस होता है और फिर वो प्रोग्रेस करते मेन में आ जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो वेदों के जो सामान्य क्रियाकलाप है उससे ऊपर आ जाता है, और भक्ति करने से उसको कर्म कांड इन सब से जो फल मिलता है उससे भी ज्यादा भक्ति से उसको फायदा होता है। इसको करते करते लोगों को घमंड हो सकता है, कई बार प्रचार करते में भी हमें भी घमंड होता है कि ये देखो इस व्यक्ति को मैं लेके आया था, तो ये व्यक्ति मेरे मेरे अंडर में है, मैं उसको लेके आया और मैंने उसको भक्त बनाया, मेरे सामने उसने 16 माला चालू की। तो कई बार प्रचारक को ये घमंड हो सकता है प्रचार करते समय। तो इसलिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, प्रचारकों के लिए निर्देश है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करे, परंतु उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उस कार्य को करने वाला है, वो उसका कर्ता है, क्योंकि वास्तविकता में क्रियाएं जो हैं वो प्रकृति के द्वारा की जाती है। गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के तीनों गुण सारे के सारे कार्य करते हैं। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, केवल ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी है, अहंकार से मोहित है, विमूढ़ मतलब मूर्ख, अहंकार ने उसको मूर्ख बना दिया है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। तो यद्यपि कार्य हम करते हैं, परंतु भौतिक संसार में आत्मा कुछ कार्य नहीं करती। भौतिक संसार में जो भी कार्य होते हैं वो वास्तविकता में 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं, प्रकृति के सारे कार्य 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सोचता है कि वो करता है, वो व्यक्ति अहंकार के द्वारा मोहित है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्म का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 2 व्यक्ति हैं जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो जो लोगों को लगता है कि वो स्वतंत्र हैं, उनको ये ऑब्वियस समझ में नहीं आता कि ये शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, उनका मन भी स्वतंत्र नहीं है, उन मन और बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। मन उनको अपने पीछे घुमाता रहता है, और साथ साथ शरीर की रचना भी प्रकृति के द्वारा की गई है, भगवान की अध्यक्षता में। तो जब शरीर मन बुद्धि सब कुछ 3 गुणों और भगवान के द्वारा किया गया है, तो फिर व्यक्ति स्वतंत्र कैसे होगा? केवल मोह के कारण, केवल पागलपन के कारण व्यक्ति स्वतंत्र समझता है अपने आप को। प्रभुपाद जी ने 4 नियम जो दिए, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, वो 4 नियम देते समय प्रभुपाद ने उन नियम को नाम दिया 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कि जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो अगर इन 4 नियमों को पालन करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, इस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया। उसका कारण यही था, प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, उसको केवल लगता है कि वो स्वतंत्र है। अन्यथा वो व्यक्ति तो हमेशा मन के प्रभाव में गिरफ्त रहता है, कभी भी वो स्वतंत्रता से कार्य नहीं करता है। उसका मन उसको भगाता है, जहां भी उसको भगाता है उसको भागना पड़ता है। और
और कृष्ण चूंकि इंद्रियों के स्वामी हैं, कृष्ण ऋषिकेश कहलाते हैं, तो चाहे हम जाने चाहे नहीं जाने, भगवान ही हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई डायरेक्टली भगवान के द्वारा नियंत्रित होना चाहता है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई डायरेक्टली नहीं चाहता है तो माया शक्ति के द्वारा भगवान नियंत्रित होते हैं। इसलिए स्वतंत्र तो कोई भी नहीं इस संसार में, केवल भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं, और जो भी उनके गाइडेंस में है, जो भी उनके अंडर में है, वो उनके इच्छाओं के आधार पर कार्य करता है। भगवान को जगन्नाथ बोला जाता है, पूरे जगत के स्वामी हैं भगवान, और हर वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंडर में है। तो जितना व्यक्ति कन्विंस होता है इस फैक्ट के द्वारा, उतना उसके लिए अच्छा है, उतना वो फ्रस्ट्रेशन से बच जाता है। इसके बाद अगले श्लोक में, एक्चुअली ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट भी था, 27 नंबर श्लोक मेमोराइजेशन श्लोक कहलाता है, क्योंकि इस श्लोक में ये श्लोक मेमोराइजेशन के जैसा याद करते हैं। भगवत गीता के जो 108 श्लोक हैं उसमें से एक श्लोक आता है ये, कि तो कहते क्रियमाणानि, जो हमने डिस्कस किया अभी। इसके बाद 28वां श्लोक है, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो, जो व्यक्ति तत्वविद है, परम सत्य को जानने वाला है, हे महाबाहु। महाबाहु अर्जुन का एक नाम है, क्योंकि उनकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, विशाल भुजाएं हैं, बहुत लंबी और बहुत शक्तिशाली हैं। तो भगवान बता रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहु, तू मतलब किंतु। पिछला श्लोक जो बोला वो सामान्य लोगों के लिए बोला, कि जो व्यक्ति अहंकारी है वो सोचता है कि प्रकृति के गुणों के आधार पर कार्य होता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहु गुण कर्म विभागयो, किंतु जो परम सत्य को जानने वाला है वो इस गुण और कर्म के विभाग को समझता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, उसको पता है कि ये गुण अपने आप में व्याप्त है और गुणों के कारण सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि गुण कर्म में जो विभाग है, सकाम कर्म और भक्ति कर्म और इन सब के जो अंतर है वो व्यक्ति जानता है, इसीलिए वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, आत्मा उससे पृथक होती है। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। श्रीमद् भागवत का श्लोक आता है, ये वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। तत्वविद, तत्व को जानने वाला, जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को तत्वतः जानता है, वास्तविक तरीके से जानता है। तो वो तत्वतः जानना क्या है? वो तत्वतः जानना श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि व्यक्ति भगवान को वदंती तत्त्वविदस्, तत्वविद लोग जो हैं वो भगवान को तीन रूपों में जानते हैं। एक ब्रह्म ज्योति के रूप में, भगवान की शरीर की कांति के रूप में, दूसरा परमात्मा जो कि हृदय में स्थित है उनके रूप में, तीसरा भगवान के रूप में। तो ये विजन होता है तत्वविद का, और वो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है
कि भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद क्या क्या है। और जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, गुणों में मोहित रहते हैं, उनको भी वो व्यक्ति जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसको थोड़ा और डिटेल में अगले श्लोक में आएगा, 29 नंबर का श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। जो व्यक्ति प्रकृति के गुण में सम्मूढ़ है, माया के गुणों में मोहग्रस्त है, सज्जन्ते गुण कर्मसु, अज्ञानी पुरुष माया के, जो भी अज्ञानी पुरुष माया के गुणों में मोहग्रस्त होते हैं और सज्जन्ते गुण कर्मसु, जब वो इस प्रकार के कार्यों में लगते हैं, भौतिक कार्यों में लगते हैं, तो उन कार्यों में लगने के कारण वो आसक्त हो जाते हैं। तान कृत्स्न विदो मंदान, क्योंकि वो मंद लोग होते हैं, कृत्स्न विन्न विचालयेत्, कभी भी विद्वान व्यक्ति को उनको विचलित नहीं करना चाहिए। इसका अनुवाद आता है, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो ये प्रश्न आता है कि अगर विचलित नहीं करना है तो फिर भक्त प्रचार कैसे करेगा, क्योंकि प्रचार करते समय तो उसको बताना पड़ेगा कि आपके ये कार्य आपको बदलना है। तो इसका मतलब है कि उसको भक्तिमय सेवा में लगा के, भक्तिमय कार्यों में लगा के, जब उसका ज्ञान का विकास हो, उस विकास के द्वारा हम उसको आगे पहुंचा सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वो कॉन्सेप्ट इसमें विचार के कॉन्सेप्ट में तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको तुरंत विचलित करने का प्रयत्न करने की बजाय उनको कृष्ण की सेवा में लगा के, जैसे प्रभुपाद जी ने भी देखा हिप्पीज को डायरेक्टली उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया, इस प्रकार से उन्होंने नहीं किया कि आपको ये तुरंत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो कृष्ण की सेवा में लगाया, उसके बाद जो जो लोग शुद्ध होते गए वो अपने आप आगे बढ़ने लगे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त रहता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वो पूज्य मानते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ये भागवत का एक श्लोक है। यस्त्वात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिक कलत्राधिसु भौम इज्जति यस तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। 10वें स्कंद में 84 नंबर श्लोक में आता है। तो ये लोग आलसी कहलाते हैं जो कि यस्त्वात्म बुद्धि, जो सोचते हैं कि उनका वो ये 3 धातुओं कफ पित्त वायु से बने हुए शरीर हैं, जो इस प्रकार से सोचते हैं वो मंद बुद्धि कहलाते हैं। साथ साथ स्वधिक कलत्वाधिसु भौम इज्जति, अपनी बुद्धि को, अपने घर को, अपने पैसे को, अपनी वाइफ को और अपने प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उसको वो पूज्य नहीं मानते हैं, अपने से संबंधित मानते हैं। और यस तीर्थ बुद्धि, तीर्थ में वो इसीलिए जाते हैं कि स्नान कर सकें, तीर्थ में जाके साधुओं का संग प्राप्त नहीं करते। ऐसे लोगों को निम्न चेतना वाला बोला जाता है, वही इसमें लिखा हुआ है। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधि धारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार ऑब्वियसली एक पुण्य का कार्य है, परंतु वो भक्ति का कार्य नहीं माना जाता है क्योंकि वो शरीर पे आधारित है। वो भक्ति आत्मा और भगवान के बीच का संबंध है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि वे ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं।
यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बताते हैं कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा मूल्यवान समय नष्ट नहीं हो। बट भगवान के भक्त तब भी भगवान के अभिप्राय को जानते हैं कि भगवान के लिए सारी आत्माएं उनके अंश के समान है। भगवान चाहते हैं कि सभी उनके पास आए, तो तब भी भक्त उनके पास जाते हैं और उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। हम सभी के पास जा सकते हैं बताने का प्रयास करने के लिए, पर अगर हम देखते हैं उससे इंटरेक्शन करते समय हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है या भगवान के लिए अपराध करता है, तब फिर हम देख सकते हैं कि उसको हम समझना चाहिए कि उसको वो और ज्यादा अपराध नहीं करे। तो हर व्यक्ति को अप्रोच करके हम उससे बातचीत करके पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी श्रद्धा है, और जो सामान्य लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं। परंतु प्रचार के लिए जो जिसके अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, और अगर हम भगवान का नाम उससे बोलते हैं तो वो गाली देना या भगवान का अपमान करना चालू कर देता है, तो फिर उसको हमें उस समय प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना चाहिए कि अभी इसका श्रद्धा का स्तर बहुत कम है। इस प्रकार से वो व्यक्ति, इस प्रकार से भगवान के भक्त यहाँ पे कार्य करते हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन का ड्यूटी क्या है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अभी भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस अध्यात्म चेतसा, कि मुझ में सभी प्रकार के कर्मों को, सभी प्रकार के कर्म के फलों को त्याग के आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान से युक्त होके मुझे सारे कार्यों का फल समर्पित करो। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इसमें भगवान ने बताया है कि भक्ति के क्रियाकलाप किस किस भावना से करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि किस किस भावना से कार्य करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना से मुझे सारे कार्यों को मुझे समर्पित करना चाहिए। और निराशी, निराशी मतलब लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। निराशी का मतलब निष्काम। निर्ममः, निर्ममः मतलब स्वामित्व की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और विगतज्वर, और आलस्य नहीं रखना चाहिए। दैट मीन्स भगवान की सेवा करते समय हमें किन किन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए कि सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करें और आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर कार्य करें। निराशी, लाभ की इच्छा नहीं रखें। निर्मम मतलब खुद स्वामी बनने की इच्छा नहीं रखें। और बिना आलस के, विगत अज्वर, बिना आलस के भगवान की सेवा करें। ये कुछ कुछ क्वालिफिकेशन है। पहला, कार्यों का समर्पण। दूसरा, ज्ञान से युक्त। तीसरा, लाभ की आकांक्षा से रहित। चौथा, स्वामित्व के दावे के बिना। पांचवा, आलस्य से रहित। भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की सेवा करते समय इन पांचों चीजों से संलग्न रखना चाहिए। कार्यों को समर्पित मतलब फिजिकल एक्टिविटी को भगवान को कैसे ऑफर करना है। और पूर्ण ज्ञान से युक्त मतलब आध्यात्मिक चेतना से शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा शास्त्रों के सिद्धांत को समझ के फिर सेवा करना। तीसरा, निराशी, स्वयं के लाभ की इच्छा नहीं होना, भगवान की संतुष्टि के लिए क्रियाकलाप करना। युद्ध। और निर्ममा, निर्ममा मतलब अपने आप को मालिक नहीं समझना, अपने आप को कर्ता नहीं समझना। जो भी करते हैं भगवान को इंस्ट्रूमेंट के समान बन के करना। और पांचवा, विगत ज्वरा, आलस्य से रहित होकर युद्ध करना। कोई इस 5 प्रकार से भगवान की सेवाएं करता है तो भगवान उस सेवाओं को स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य है, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को
युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निरासिह का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। मई मतलब भगवान अपने लिए बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित करो। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बहुत क्लियर ये है तात्पर्य कि किस प्रकार से ये पांचों कॉन्सेप्ट को भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। नित्य स्वाभाविक स्थिति में रह के भगवान की इच्छाओं के आधार पर कार्य करना और भगवान को स्वामित्व प्रदान करना और निराशी मतलब स्वयं के लाभ की इच्छा नहीं रखना, स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं है भगवान के लिए कार्य करना, और विगत ज्वर मतलब आलस्य से रहित होकर कार्य करना। जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनका क्या परिणाम होता है वो भगवान इस अगले श्लोक में बताने वाले हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान बता रहे हैं ये मे मतम इदम, इस प्रकार से मेरे मत मेरे आदेश के अनुसार रह के नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, जो मेरे इस प्रकार के आदेशों को नियमित रूप से पालन करते हैं। श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा के द्वारा और बिना ईर्ष्या के द्वारा जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनके साथ क्या होता है, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने जो पिछले श्लोक में बताया 5 प्रकार की क्वालिफिकेशन जिसके द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, अगर उसके द्वारा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो फिर वो व्यक्ति कर्म के फलों से बहुत आसानी से मुक्त हो सकता है। मुच्यन्ते, कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 30 नंबर श्लोक और 31 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 30वें श्लोक से सीखने मिलता है कि भगवान की भक्ति में कौन से 5 तथ्यों का हमें पालन करना चाहिए, और 31 श्लोक में बताते हैं कि उनको श्रद्धा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हो जाता है। और इसके अगले श्लोक में 32 श्लोक में बताएंगे कि जो नहीं पालन करता है उसके साथ क्या होता है। तो 31 श्लोक का तात्पर्य छोटा सा है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के शब्दों में, भगवान की वाणी में श्रद्धा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो श्रद्धा पूर्वक कार्य करता है, और अनसूयंत मतलब भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, वो व्यक्ति हो सकता है प्रारंभ में वो सारी नियमों का पालन नहीं कर पाए, पर इवेंचुअली वो व्यक्ति भगवत चेतना को प्राप्त कर सकता है। केवल उसके लिए भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान भगवान के लिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ के कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। अगर ये दो वस्तुएं नहीं है तो उसका क्या होता है, ये अगले श्लोक में आता है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। जो व्यक्ति ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति असूयंत अभ्यसूयंत मतलब ईर्ष्यालु होते हैं और नियमित रूप से इन मेरे सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, उनको समझना चाहिए कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सारा का सारा ज्ञान उनकी मूर्खता में नष्ट हो चुका है और उनके सारे सिद्धि के प्रयास भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, ये स्क्रीन पे क्या आ गया है, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अगर किसी को भी प्रश्न पूछना है तो हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, यस दिव्यमान। सर, वो भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बने? भक्ति करते रहिए, एक दिन आएगा कि बन जाएंगे। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, भगवान का नाम का जप, भगवान का पूजा, अपने सारे कर्मों को भगवान को संतुष्ट करने के लिए इस तरह से करते रहेंगे तो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे एक दिन। ओके, एक और प्रश्न था। bewildered by the modes of material nature, the ignorant। यस, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं जस्ट एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ, एक और प्रश्न आया है चैट में। bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge। हाँ, ये एक श्लोक में आया था, ये जो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन, जो लिखा है कि these duties are inferior, कौन सी ड्यूटी इंफीरियर है? ये वो इंफीरियर ड्यूटी है जो कि वो व्यक्ति कर रहा है, भौतिक काम कर रहा है, तो वो जो क्रियाएं कर रहा है वो इंफीरियर क्रियाएं हैं। उन ड्यूटीज के बारे में लिखा है, सकाम कर्मों के जो कर्तव्य हैं वो इंफीरियर कहलाते हैं। क्योंकि I mean the fruitive works carried by fools as mentioned in previous verse। ओके, नहीं, इंफीरियर ड्यूटी उन्हीं के लिए की जाती है जो सकाम कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए इंफीरियर ड्यूटी यहाँ पे डिनोट किया गया है, क्योंकि उनकी जो क्रियाएं हैं वो दिव्य ज्ञान से संबंधित नहीं होती है, इसलिए उनको निकृष्ट क्रियाएं बोली जाती है। हालांकि वो क्रियाएं सकाम कर्म ही होती हैं, हो सकता है कर्म कांड भी हो, परंतु वैदिक शुद्ध भक्ति के आधार पर अगर देखते हैं तो वो ड्यूटीज इंफीरियर मानी जाती है। और कोई प्रश्न किसी को है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी एक निवेदन था कि प्रभु जी आपने जैसे कहा था कि 108 इम्पोर्टेंट श्लोक से हैं, तो अगर उनका कहीं लिस्टिंग मिल जाता तो हमको। लिस्टिंग मुझे ढूंढना होगा, तो मेरे पास है लिस्ट उसका।
श्लोक नंबर कहीं तो है मेरे पास। उस किताब में भी हो सकते हैं ना, वो जो एक छोटी सी किताब आती है श्लोक याद करने जी प्रभु। वाली एक, उसमें भी शायद हो सकते हैं वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ प्रभुपाद जी वो ने जैसे उज्जैन के जी प्रभु जी। एक जी पूना प्रभु। से एक किताब आती है श्लोक श्लोक रत्नमाला नाम से, गीता के श्लोकों की, उसमें शायद 108 जी। श्लोक हैं उसमें। अच्छा अच्छा। या फिर मैं हर चैप्टर में से टिक करके बता भी सकता हूँ, क्योंकि हर चैप्टर के कुछ कुछ श्लोक उसमें इंक्लूडेड हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, प्रभुपाद जी ने जिन श्लोकों को कोट किया है मेनली, उन श्लोकों को उन्होंने उस पुस्तक में डाला है, तो ऑटोमेटिकली 108 श्लोक उसमें हो जी जाते जी। अच्छा अच्छा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में प्रभु जी आप क्या महाभारत पढ़ते हो? महाभारत मैंने पढ़ा है पहले। तो आप महाभारत पर भी लेक्चर देते हो? नहीं नहीं, महाभारत पे अभी लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, अभी श्रीमद् भागवत पे लेक्चर देता हूँ संडे को शाम को, आज शाम को। महाभारत तो क्योंकि बड़ा ग्रंथ है, उस पे लेक्चर मतलब बाद में चालू करूंगा, परंतु अभी उस पे नहीं दे रहा हूँ, श्रीमद् भागवत सर ही पे दे रहा आपके हूँ। पास महाभारत है? हाँ, महाभारत है हमारे पास। तो वो कितने रुपीस का? राम गोपाल को उसे पूछना पड़ेगा, वो ही किताबों का देखते हैं। ओके, एक और प्रश्न आया है कि मैंने जो श्लोक बताया था 10वें स्कंद का, यस्य आत्मबुद्धि कुनप्पे त्रिधातु के, उसका श्लोक नंबर क्या है? वो श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 84 श्लोक, और 84 अध्याय 10वें स्कंद का 84 अध्याय 13 नंबर श्लोक, 10.84.13। ऑलमोस्ट 90% यही नंबर है, 10.84.13। क्योंकि जहाँ पे मैंने देखा तो सामने श्लोक नंबर लिखा नहीं है, बट आप चेक करिएगा वही होना चाहिए, 10.84.13, 84 अध्याय में आता है। और अगर वो नहीं मिलता है तो मुझे एक बार बताइएगा, फिर मैं जस्ट एक बार ढूंढ के बता दूंगा, बट मैक्सिमम वही वही नंबर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीक हम इसके आगे 33 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, और आज शाम को नारद व्यास संवाद 7:45 से प्रारंभ करेंगे। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, शाम की क्लास को। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरे हरे। अरे अरे वो ऋषिकेश वंशी प्रभु की जय। हरे।